लॉजिकल मास्टर जी हमारे इस YouTube चैनल पर आपका फिर से स्वागत है। दोस्तों, आज हम आपके लिए 7 मज़ेदार और जासूसी पहेलियाँ लेकर आए हैं। तो चलिए आज की पहली पहेली के साथ शुरू करते हैं। आज बहुत ही सुहाना दिन होता है। राहुल अपनी बहन के साथ जंगल में घूम रहा होता है। घूमते घूमते एक पेड़ के पास आके उन्हें किसी के हंसने की आवाज़ आती है। वो कुछ देर आसपास देखते हैं तो उन्हें एक चुड़ैल नजर आती है। चुड़ैल उनसे कहती है कि आज मैं तुमसे एक पहेली पूछूंगी। अगर तुमने उस पहेली का सही जवाब दे दिया तो मैं तुम दोनों को यहाँ से जाने दूंगी, लेकिन अगर तुम्हारा आंसर गलत हुआ तो तुम्हारी बहन को मैं यहाँ से ले जाऊंगी। तो चुड़ैल उनसे पूछती है, बताओ ऐसी कौन सी चीज़ है जो खाने में काम आती है, पीने में भी काम आती है और उस चीज़ को हम जला भी सकते हैं। वो दोनों ही बच्चे सोच में पड़ जाते हैं कि ऐसी कौन सी चीज़ होगी जिसे वो खा भी सकते हैं और पी भी सकते हैं और साथ ही साथ जला भी सकते हैं। दोस्तों, क्या आपके दिमाग में इसका आंसर आ गया है? अगर आपको इसका आंसर मालूम चल गया है तो अपना आंसर जल्दी से कमेंट में लिखिए। आपका टाइम शुरू होता है अब। तो चलिए इसका आंसर देख लेते हैं। दोस्तों, इस पहेली का आंसर बहुत ही आसान है। इसका आंसर होता है कोकोनट। इसे हम खा सकते हैं और इसके अंदर पानी भी होता है जिसे हम पी सकते हैं और साथ ही साथ जो इसका बाहर का शेल होता है आप उसे जला भी सकते हो। राहुल इसका आंसर दे देता है, लेकिन फिर भी चुड़ैल हंसते हंसते वहाँ से चली जाती है और उसकी बहन को भी वहाँ से ले जाती है। राहुल भी उनका पीछा करता है। चुड़ैल राहुल की बहन को अपनी हवेली में ले आती है। वहाँ पर किस तरीके से राहुल भी पहुँच जाता है और वो फ्रिज के पीछे खड़े होके उन दोनों को देख रहा होता है। तभी वो देखता है कि चुड़ैल ने उसकी बहन को एक मेंढक में बदल दिया होता है। वो चुड़ैल के जाने का इंतजार करता है और जैसे ही चुड़ैल वहाँ से जाती है वो अपनी बहन को बचाने के लिए वहाँ पहुँच जाता है। राहुल को समझ नहीं आ रहा होता कि वो अपनी बहन को कैसे बचाए। तभी वो चुड़ैल की किताबों पे नज़र डालता है। वहाँ पर उसे एक कागज़ दिखता है। कागज़ में मेंढक को इंसान बनाने की रेसिपी होती है। ये कोड वर्ड्स में कुछ रेसिपी लिखी हुई है और वहीं पर ही चुड़ैल की कुछ चीज़ें पड़ी होती हैं और इनमें से ही रेसिपी में इस्तेमाल होने वाली चीज़ें भी हैं। दोस्तों, क्या आप इस पज़ल को सॉल्व कर पाओगे? देखते हैं आप में से कौन कौन इस पजल को अपने आप सॉल्व कर पाता है। आंसर देखने से पहले अपना आंसर कमेंट में ज़रूर लिखिए। आपका टाइम शुरू होता है अब। तो चलिए देख लेते हैं इसका आंसर क्या होगा। दोस्तों, सबसे पहले वहाँ पर एक ऑरेंज हार्ट बना हुआ है और टी कटा हुआ है। इसका मतलब ऑरेंज हार्ट में से अगर हम टी काट दें तो ऑरेंज हेयर बच जाता है। तो पहला इंग्रेडिएंट हो जाएगा ऑरेंज हेयर और दूसरे इंग्रेडिएंट में स्नेल का एस कटा हुआ है तो वो हो जाएगा नेल। और कुछ इस तरीके से राहुल इस पजल को सॉल्व कर देता है। तो दोस्तों, क्या आपका भी यही आंसर था? दोस्तों, अगली पहेली देखने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी वाला आइकन जरूर दबा दें। ये एकदम ही फ्री है। तो चलिए अगली पहेली देख लेते हैं। एक आदमी की कार नदी में डूब जाती है। जब पुलिस उस कार को बाहर निकालती है तो देखती है कि आदमी की लाश भी उस गाड़ी के अंदर ही पड़ी हुई है। तो जाहिर सी बात है उस गाड़ी का एक्सीडेंट हुआ होगा जिसकी वजह से वो सीधा नदी के अंदर जाके गिर गई और उस आदमी की दम घुटने की वजह से मौत हो गई। लेकिन फिर भी पुलिस उसे एक बार चेक करना चाहती है। पुलिस को उसकी जेब में से 4 चीज़ें मिलती हैं। पहला होता है उसका वॉलेट, दूसरा होता है उसका आईडी कार्ड, तीसरा होता है उसका फ़ोन और चौथी चीज़ होती है कार की चाबियाँ। इन सब चीज़ों को देखने के बाद पुलिस समझ जाती है कि उस आदमी का मर्डर हुआ है।
लेकिन कैसे? पुलिस को ये कैसे मालूम चला कि उस आदमी का मर्डर हुआ है? दोस्तों, क्या आपको भी यही लगता है कि इस आदमी का मर्डर हुआ है? आंसर देखने से पहले अपना आंसर कमेंट में ज़रूर लिखिए, और हाँ, ये भी ज़रूर लिखिएगा कि आपको ऐसा क्यों लगता है कि इसका मर्डर हुआ है। आपका टाइम शुरू होता है अब। तो चलिए इसका आंसर देख लेते हैं। दोस्तों, इस पहेली का आंसर सिंपल था। इस आदमी की जेब में इसकी गाड़ी की चाबियां निकली थी, लेकिन ये आदमी तो ऑलरेडी गाड़ी के अंदर बैठा हुआ है। अगर गाड़ी का एक्सीडेंट हुआ होता तो गाड़ी की चाबी गाड़ी के अंदर लगी हुई होती। तो दोस्तों, क्या आपका भी यही आंसर था? अगर आपका भी यही आंसर था तो इतनी बढ़िया पहेली के लिए एक लाइक तो बनता है। तो जल्दी से हमारी वीडियो को एक लाइक दे दीजिए। तो चलिए अगली पहेली देखते हैं। कार्तिक और उसके पापा की ज्वेलरी की शॉप होती है। आज शाम को उन्हें कहीं जाना होता है, तो इस वजह से वो दुकान को बंद करके अपने घर की तरफ जा रहे होते हैं। लेकिन तभी उन्हें कांच टूटने की आवाज़ आती है, वो भी उसी डायरेक्शन से जिस डायरेक्शन में उनकी दुकान है। तो वो जल्दी से भागते हुए अपनी दुकान की तरफ जाते हैं। दुकान के पास जाकर देखते हैं कि वहाँ पर एक चोर चोरी कर रहा होता है। वो फटाफट से वहाँ पे पुलिस को बुला लेते हैं। पुलिस वहाँ आकर चोर की चेकिंग करती है, लेकिन उसके पास तो कोई भी ज्वेलरी नहीं होती। तो पुलिस के पास कोई सबूत नहीं होता, तो उस चोर को जाने देती है। दोस्तों, क्या आप बता सकते हो कि चोर ने ज्वेलरी कहाँ छुपाई होगी? इसका आंसर देने के लिए आपके पास 10 सेकंड का टाइम है। सोचो सोचो, आपको इसका आंसर मिल जाएगा। तो चलिए इसका आंसर देख लेते हैं। दोस्तों, इस क्वेश्चन में आपने अगर ध्यान से देखा हो तो अभी दिन है। दिन में भी उस चोर ने अपने हाथ में एक टॉर्च पकड़ी हुई है, लेकिन दिन में तो उस टॉर्च का कोई काम ही नहीं है। तो इसका मतलब ये हुआ कि उसने उस टॉर्च के अंदर ज्वेलरी छुपाई होगी, कुछ इस तरीके से। तो दोस्तों, क्या आप इसका आंसर दे पाए थे? हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तो चलिए अगली पहेली देखते हैं। दोस्तों, इस पहेली में आपको बताना है कि हम दीवार के आर पार कैसे देख सकते हैं बिना उसमें छेद करे। तो आंसर देखने से पहले अपना आंसर कमेंट में ज़रूर लिखिएगा। आपका टाइम शुरू होता है अब। तो चलिए इसका आंसर देख लेते हैं। दोस्तों, इसका आंसर है उस दीवार में आप कोई खिड़की लगा दीजिए, तो आप उसके आर पर आराम से देख सकते हो। तो चलिए अगली पहेली देखते हैं। इस ज़ॉम्बी को ध्यान से देखिए। आपको इस पहेली में बताना है कि ज़ॉम्बी की करेक्ट शेडो कौन सी है। आंसर देखने से पहले अपना आंसर कमेंट में लिख दीजिए। आपका टाइम शुरू होता है अब। तो चलिए इसका आंसर देख लेते हैं। इस ज़ॉम्बी की करेक्ट शेडो है बी वाली। दोस्तों, क्या आपका भी यही आंसर था? हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तो चलिए हमारी आज की आखिरी पहेली देखते हैं। इन दोनों कैदियों को ध्यान से देखिए। आपको इस पहेली में बताना है इन दोनों कैदियों में से कौन सा कैदी ज़्यादा अमीर है। और हाँ, अपना आंसर में ये भी लिखना कि आपको ऐसा क्यों लगता है। तो चलिए आपका टाइम शुरू होता है अब। तो चलिए इसका आंसर देख लेते हैं। दोस्तों, मेरे हिसाब से तो सेकंड वाला कैदी ज़्यादा अमीर है, क्योंकि उसके पास सिगरेट का डब्बा है और साथ में उसके पास शराब की बोतल भी है, जो कि जेल में अलाउड नहीं होती।
तो इन चीज़ों को मंगवाने के लिए उसने अच्छा खासा पैसा दिया होगा। तो दोस्तों, आपके हिसाब से इन दोनों में से ज़्यादा अमीर कौन था, हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तो चलिए अब हम अगली वीडियो में मिलेंगे। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो यार क्या कर रहे हो, जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो और वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। और हमारी इन वीडियोस को भी ज़रूर देखिएगा, ये भी बहुत ही ऑसम है। थैंक यू।